काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। सहकारी भारतीय उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयुष जागरण महोत्सव का हुआ आयोजन। औद्योगिक प्रकोष्ठ सहकार भारती उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में माह पर्यंत चल रहे आयुष जागरण महोत्सव के अंतर्गत अपने छठे पड़ाव के अधीन महमूरगंज स्थित संत साई औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र शिवराजनगर में औषधि उद्यान समस्याओं का समाधान विषयक कार्यशाला एवं भारत का राष्ट्रीय संस्कार सहकारिता विषयक गोष्ठी लोक अदालत न्यायाधीश अच्छे लाल गुप्ता की अध्यक्षता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी क्षेत्र कारवार डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। कार्यशाला का नेतृत्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयुर्वेद विभाग के प्रोफेसर प्रेम शंकर पांडे ने किया। औषधि उद्यान समस्या समाधान विषय पर आयोजित कार्यशाला में 100 से अधिक बालकों एवं 26 शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यशाला में बालकों को विभिन्न प्रकार की औषधि एवं उनके पौधों की जानकारी दी गई, उनके गुण दोष का वर्णन किया गया, विभिन्न प्रकार के औषधि पौधों के लिए उचित वातावरण तथा इन सभी का स्वास्थ्य समस्या के समाधान का क्या तरीका होगा, इसे विस्तारित रूप से बताया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बताया कि भारत की रसोई में मिलने वाले मसाले औषधीय गुण से युक्त हैं और इनका प्रयोग कर हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर पांडे ने कहा कि हमारे ही औषधीय पौधों का रस निकालकर उसकी दवा बनाकर हमें ही अंग्रेजी दवा कंपनियां उसे बेच रहे हैं। इन औषधि पौधों की प्रॉपर्टी को जब हम गर्म करके प्रयोग करते हैं तो उसका गुण पहले से आधा रह जाता है। अजवाइन, मेथी, दालचीनी, पुदीना, धनिया, लहसुन हम अपने घर की वाटिका में भी तैयार कर सकते हैं। विद्यालयों में औषधि वाटिका का निर्माण कर बालकों में इन औषधीय की न केवल जानकारी दी जानी चाहिए बल्कि इसे अध्ययन का विषय भी बनाया जाना चाहिए। बालकों को पौधों का परिचय कराने के बाद विभिन्न पौधे का विभिन्न रोगों में होने वाले लाभ के संबंध में डॉक्टर पांडे ने प्रयोग द्वारा बालकों को जागरूक किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरेंद्र जायसवाल क्षेत्र कारवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज नहीं होते तो बहुत सी उपलब्धियां और जानकारियां नहीं होती, किंतु मैं उनसे पूछता हूं जब अंग्रेज नहीं थे तब क्या उपलब्धियां और जानकारियां नहीं थी? चरक और सुश्रुत को क्या अंग्रेज आए थे? क्या लोग बीमार नहीं पड़ते थे या उनका इलाज नहीं होता था? हमारे यहाँ 12 महीने में 4 मौसम और 6 ऋतु होते हैं। प्रकृति की कृपा से हमें भोजन और स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी है। हमारे देश की ऋतुएं हमारा शोधन करती रहती है। हमें धर्म को अंगीकार कर अपनी समस्याओं का हाल खोजना चाहिए। धर्म पर चलते हुए न हमें पुलिस की जरूरत है न ही जज की। हमारा धर्म सहकारिता से संस्कारित है। सहकारिता हमारी रक्त में रचा बसा है। अत्याचार रूपी रावण को समाप्त करने के लिए भगवान राम ने गजब की सहकारिता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वन्य जीवों को लेकर जो सहकार प्रस्तुत किया वह अद्भुत है। 12,000 से 17,000 साल पहले 36 मील लंबा और 5 मील चौड़ा पुल वन्य जीवों की मदद से 5 दिन में ही तैयार हो गया, जो आज भी मानव जीवन के पास आश्चर्य निर्मित उदाहरण है। हमारी उपज के 36 हिस्से होते थे और समाज के सभी लोगों को अपना अपना अंशदान यही से प्राप्त करते थे। तब का हम, अब मैं में बदल गया है, इसलिए आज सहकारिता की सर्वाधिक आवश्यकता है। विषय प्रवर्तन करते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रकोष्ठ प्रमुख डॉक्टर विश्वनाथ दुबे ने कहा कि दुनिया में जितनी भी मेडिकल पैथी हैं उनका आधार औषधि वृक्ष और पौधे ही हैं। देवताओं को चढ़ने वाली फल फूल पूर्णतया औषधि है। भगवान गणेश को चढ़ाने वाला दूब, माँ दुर्गा को चढ़ाने वाला अड़हुल, भगवान शिव को अर्पित होने वाला बेलपत्र सहित समस्त चढ़ाए जाने वाली फूलों की किस्म और पत्तियां अपनी औषधि गुण के कारण जानी जाती है। तुलसी, पारिजाता देवताओं को भी चढ़ाए जाने वाले दुर्लभ पौधे हैं। नीम, तुलसी, पारिजात, मीठी नीम, लहसुन, पुदीना आदि दादी की औषधि के रूप में जाने जाते रहे हैं। हमने अपनी वस्तुओं को अपेक्षा कर अपना ही नुकसान किया है। कोरोना काल में इसे सिद्ध भी किया है। अध्यक्ष पद से बोलते हुए न्यायाधीश लोक अदालत से अच्छे लाल गुप्त ने कहा कि एक सबके लिए और सबके लिए वाक्य हमारे लिए अनुसरण करने योग्य है। सहकारिता के मार्ग पर चलकर हम समाज को नई दिशा दे सकते हैं।
कार्यक्रम के संयोजक औद्योगिक प्रकोष्ठ महानगर वाराणसी के संयोजक एवं संत साइन शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर अविनाश चंद सिंह स्वागत किया। महानगर अध्यक्ष नूरुल हसन ने अपने विचार व्यक्त किया। इस सॉफ्टवेयर पर श्रीमती ऋतिका दुबे, एसएन सिंह यादव, आशीष सिंह, अमित सिंह, अर्चना सिंह, संजू पटेल, प्रवीण सिंह, सीमा अग्रवाल एवं विश्वनाथ अग्रवाल को उनके कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी की। श्री दुर्गेश मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर आयुष जागरण महोत्सव के अंतर्गत विद्यालयों में औषधि वाटिका के निर्माण का संकल्प लिया गया तथा 25 बालकों को औषधि मित्र के रूप में घोषित किया गया। भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने अपने अपने घरों पर कम से कम 2 औषधि पौधों को लगाने का संकल्प लिया। प्यारे अमृत हरि नाम जगत से छोड़े विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। रंग सजावे रत्न पर हरि नाम आवे, भूषण से आवे रत्न पर हरि नाम आवे। बड़ी गाय पट्टो कुंडल और सहकार के साथ साथ लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, घरों के अंदर ऐसे जो औषधि के रूप में उपयोग हो सकते हैं उसके बारे में जागरूकता का ये अभियान महीने भर का चल रहा है। उसी सिलसिले में आज समाज के कुछ बंधु यहाँ इकट्ठे हैं जिनके बीच में ये सारा विषय आयुर्वेद BHO के प्रोफेसर प्रेम प्रकाश पांडे जी रखने वाले हैं। सहकारिता के बिना भारत के समाज में तो खास तौर से कभी भी समाज की विकास की कल्पना की ही नहीं जाती थी। हम सब मिलकर काम करते हैं, सब एक के लिए और एक सबके लिए। उसी दर्शन का, उसी विचारधारा का आज विस्तार रूप में यहाँ पे देखने को मिलेगा। सरकार भारती आज सहकार भारती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है संत साई शिक्षण संस्थान में। क्या उद्देश्य है? जिसके मुख्य अतिथि जो है वीरेंद्र कुमार जायसवाल जी हैं, जो RSS के कार्यकर्ता हैं, और न्यायाधीश अच्छेलाल गुप्ता जज साहब हैं। और सहकार भारती का मतलब होता है कोऑपरेशन से। औद्योगिक प्रकोष्ठ है कि मतलब हम जड़ी बूटियों से कैसे उपचार करें। हमारे घरों में तमाम औषधियाँ हैं जिसको हम नहीं जानते हैं कि जैसे हल्दी है और अजवाइन का पौधा है, धनिया है, हर जितनी किचन में जड़ी बूटी है सब औषधियाँ हैं, किसी न किसी रूप में वो औषधि है। उसी को थोड़ा सा जागरण के रूप में करके लोगों को जागरूक करने के लिए कि हम अपने गमले में जो अनावश्यक पौधे लगाते हैं वो औषधि पौधे को लगाएं, जैसे हल्दी लगाए और तमाम चीज़ें लगाएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद हो और हमारे समाज के लिए। तो समाज में जागरूक करने के लिए लोगों के लिए लोगों को बताया जागरूक किया जा रहा है। इस तरह के आयोजन या क्या पहला बार पहला बार किया है। हम किचन में जो गार्डन अपना बनाते हैं, गार्डन जो बनाते हैं उस गार्डन में औषधि पौधों का रोपण करें, औषधि पौधों को लगाएं, ले सकता है। आज हम यहाँ सहकारिता के क्षेत्र में आए हैं। सहकार का अर्थ ही होता है कि कोऑपरेशन, सहयोग से ही समाज का निर्माण होता है। बिना सहयोग के हम घर नहीं चला सकते, समाज नहीं चला सकते, देश नहीं चला सकते।
इसलिए सहयोग पे ही हमारा देश टिका हुआ है, हमारा राष्ट्र टिका हुआ है, परिवार भी टिका हुआ है। और अविनाश जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस मंच पे हम लोगों को और शेष लोगों को आमंत्रित किया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। शेष बात नहीं।